जिस तरह सिंधु दरिया का रुख मोड़ा जा रहा है, उसी तरह आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर का भी रुख मोड़ा गया। उनके मिनट्स गायब किए गए या उनको स्क्रिप्ट चेंज करके दिया गया। ये कब और किस तरह फैसला हुआ, सभी सुनकर हैरान रह जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर पहले वाली थी, क्या वो कल की गई तकरीर का हिस्सा थी या उन्हें चेंज किया गया? मिनट्स चेंज कैसे हुए, किसने करवाए, ये मैं आपको बताऊंगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से जरूर मुझे आगाह करें। 99% अवाम को इंतजार था कि बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीर नाना वालदा वाले करेगा और मजामत करेगा। तभी कान इन्हीं की तरफ दे रहे थे और तकरीबन उस वक्त 99% लोगों को मायूसी हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनके जख्मों पर मरहम नहीं रख रहे। सिंध में जो इस वक्त हार्ट इशू है वो कैनालों का है। सिंध में जो इस वक्त अवाम की नजरों में इशू है वो पानी की किल्लत का इशू है, और पानी की किल्लत का सामना सिंध को तकरीबन निस्फ सदी से है। उसमें तवक्को की जा रही थी कि जो सिंध को लीड करने वाली जमात है, उनका नौजवान सरबराह तकरीर करेगा और पंजाब बिलखुसूस नवाज शहबाज हुकूमत को आड़े हाथों लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यह स्क्रिप्ट एन टाइम पर चेंज किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर लिखवाई थी वो तकरीर कुछ और थी। उसमें ज्यादातर बलूचिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू होनी थी, और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर गुफ्तगू होनी थी, और सिंध में पानी की किल्लत जिस पर पीपल्स पार्टी बैक फुट पर चली गई है, उसको इसी मामलात का सामना है और फ्रंट फुट पर आना चाहती थी और खेलना चाहती थी। लेकिन आपको पता है कि जो आइसोलेट करदा शख्स है अज खुद, उसका मिनट्स आपको पता था कि जो उन्होंने इस्लामाबाद में पानी के वसाइल, कैनालों के मसाइल और जो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों के हवाले से, ब्रीफिंग के हवाले से जो बुलाया गया इजलास था, उसमें वो ओरिजिनल मिनट्स ही गायब करके उसे दूसरे थमा दिए गए थे कि सदर जरदारी की मंजूरी के साथ कैनाल निकाले जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी उनमें शामिल है। तो इस पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल तो उस वक्त इतना नहीं आया, लेकिन मौजूदा जो सिंध के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वावेला किया और हाय घोड़ा की कि ये हमारे साथ दो हाथ हो गए हैं। आसिफ अली जरदारी की तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया, और उन्होंने अपने जो मुश्तरका इजलास का खिताब में वफा को कहा कि पानी के मामलात पर नजरसानी करें और कैनालों के मामलात पर नजरसानी करें। ये तो माजी का किस्सा हो गया, लेकिन तकरीर पर आते हैं जो 4 अप्रैल को गड़ी खुदाबख्श में बिलावल भुट्टो जरदारी को करनी थी। वो तकरीर उनको चेंज करवा के दी गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी मजामत के मूड में था, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें पैगाम दिया कि बेटा हाथ हल्का और होले होले, क्योंकि एक तरफ तो हमें सिंध पर ला खड़ा किया गया है और सिंध में पीपल्स पार्टी अगर सूख जाएगी तो फिर आपके वजीर आजम के ख्वाब भी चिकना चूर हो जाएंगे। क्योंकि आपको मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम बनना है तो आपको सिर्फ तवज्जो वफाक पर मरकूज करनी है। इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में जो मजामत चल रही है, तो आसिफ अली जरदारी ने आगे से जवाब दिया कि ये मजामतें चलती रहती है, क्योंकि जो खदोखाल है या जो शातिर दिमाग होते हैं उनको पता है कि कहां पुर होने हैं। सिंध में जो स्पेस अभी हमने जो एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप्स है उनको देना शुरू कर दिया, तो एस्टेब्लिशमेंट का ज़ेन अब इस बात पे खड़ा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध से भी निकाल कर बाहर फेंक दो। ये तैयारी मुकम्मल हो रही थी और मुकम्मल की गई है कि पीपल्स पार्टी को सिंध से भी निकाला जाए। अब 2 महाजों पर पीपल्स पार्टी के लिए लड़ना मुश्किल है, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ और दूसरा सिंध में एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप्स के साथ। तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि चेयरमैन साहब आप 2 महाजों पर नहीं लड़ सकते, इसीलिए आप एक महाज चुन लें, और वो महाज है सिंध के कॉम्प्रेस और जीडीए को मुंह देना। और वफाक और एस्टेब्लिशमेंट जिसका ज़हनों में बड़ा खलबशार और ताव पकड़ा हुआ है, उसकी कमी करने के लिए आपको एक दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर बात नहीं की, बलूचिस्तान के मसाइल पर बात नहीं की, बात की लेकिन दबे अल्फाजों में। सिंध में कैनालों के मामलात पर बात नहीं की, लेकिन जो भारत है उसको पानी के मामलात में मुर्द इल्जाम ठहरा दिया और कहा कि मैंने बतौर वजीर खारजा ये मुकदमा आलमी अदालतों पर उठाया है और इस मामले को हमने आगे लेकर जाना है, और ये पानी का जो इशू है वो आलमी सतह पर है और भारत पानी पर कदगन लगा रहा है, सिंध तास मुआहदे की मुखालफत कर रहा है। मोटे मोटे अल्फाजों में बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो बातें कही जो उनको बताई गई थी कि फ्यूचर को देखना है, हमें इक़्तिदार 4 मरतबा मिला है, ऐसे प्लेट में रखकर जो है वो केक की तरह इक़्तिदार हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हमसे तवक्को की जा रही है कि आप सारे मामलात को ठंडे दिमाग से लेकर चलेंगे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनना है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फेडरेशन के साथ मिलकर चलना है। पहले ही पीपल्स पार्टी बंदगली में है और मजीद इसे जो है वो बंदगली में लेकर जा खड़ा नहीं किया जा सकता, इसका पीपल्स पार्टी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है, क्योंकि मजामतकार पीपल्स पार्टी का कारकुन, एमआरडी तहरीक जैसा पीपल्स पार्टी का कारकुन पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद ही नहीं है, जिस पर छोटे जरदारी साहब को आमादा कर लिया गया और फिर जो स्क्रिप्ट उसे दोबारा बना कर दिया गया, उसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर की और उसी पर जो है वो जो अवाम की तवक्कुआत थी, जो सिंध की तवक्कुआत थी, जो सिंध के कॉम्प्रेसों की तवक्कुआत थी, जो जीडीए की तवक्कुआत थी, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने पानी फेर दिया।